नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर ये है कि पहला खबर, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे नए थल सेनाध्यक्ष। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जाने कब संभालेंगे कमान। रक्षा मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को देश का नया थल सेनाध्यक्ष नियुक्त करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। वह 30 जून 2026 को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश के अनुसार नए सेना प्रमुख के रूप में जनरल धीरज सेठ का कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। रक्षा मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को देश का नया थल सेनाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वो 30 जून 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह भारतीय सेना की सर्वोच्च कमान संभालेंगे। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, बख्तरबंद युद्ध के माहिर और रणनीतिक मामलों के गहरे जानकार लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का सेना प्रमुख बनना देश की सैन्य तैयारियों को एक नई धार देगा। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर की वादियों तक और सेना मुख्यालय के नीति निर्धारण से लेकर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मिशन तक उनका लंबा और शानदार करियर भारतीय सेना को आने वाले समय में और अधिक आधुनिक और आक्रामक बनाने में बेहद अहम साबित होगा। दूसरा खबर, हमेशा सजा सरकारी मुलाजिम ही क्यों भुगते, क्या गलती हर बार उसकी ही होती है। राजस्थान में एक बार फिर से एक ब्यूरोक्रेट जनप्रतिनिधि के गुस्से का शिकार हो गया है। मामला पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना से जुड़ा है। यहां निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत से उलझने वाली नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ईओ अनीता कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि सजा हमेशा सरकारी मुलाजिम ही क्यों भुगतता है। राजस्थान में एक बार फिर जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई में जनप्रतिनिधि जीत गया और ब्यूरोक्रेसी हार गई। इस बार मामला भरतपुर की बयाना से जुड़ा है। यहां बयाना की निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ईओ अनीता कुशवाहा के बीच हुए विवाद का परिणाम उसी दिन सामने आ गया। नगरपालिका ईओ अनीता कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया गया। अब उनका मुख्यालय डीएलबी जयपुर रहेगा। यह मामला 2 दिन से सोशल मीडिया में छाया हुआ है। विधायक और ईओ के बैठक के दौरान हुई बहस सार्वजनिक हो गई और उसकी सजा मिली केवल ईओ अनीता कुशवाहा को। गलती किसकी थी यह अभी अंडर कवर है, लेकिन जनप्रतिनिधि का खौफ बना रहे इसलिए कर्मचारी और अधिकारी को डराना जरूरी है। तीसरा खबर, असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश, IAF के 5 जवान शहीद। लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। भारतीय वायुसेना ने बताया कि उसका एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे के तुरंत बाद एयरबेस की आपातकालीन और फायर फाइटिंग टीमें मौके पर पहुंच गईं। हालांकि बचाव अभियान शुरू होते ही सहपायलट को जीवित निकाल लिया गया, लेकिन विमान में सवार 5 अन्य वायुसेना कर्मियों को बचाया नहीं जा सका। असम के जोरहाट स्थित रौरिया एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार को भारतीय वायुसेना का एक AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में वायुसेना के 5 कर्मी शहीद हो गए, जबकि सहपायलट गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जीवित बच गया है और उनका इलाज चल रहा है। भारतीय वायुसेना ने इस हादसे को लेकर बयान जारी करते हुए कहा, असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में अपने 5 कर्मियों के खोने का गहरा दुख है। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय वायुसेना शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है और दुख की इस घड़ी में मजबूती से उनके साथ खड़ी है। चौथा खबर, NO फिल्टर नो लिमिट, व्यूज के चक्कर में क्रिमिनल बनता सोशल मीडिया कंटेंट। हिमांशु जांगड़ा, प्रणीत मोरे और डॉक्टर सेजल पवार का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और सहमति के उल्लंघन को परोसने वाले इन चेहरों पर अब पुलिस और महिला आयोग का शिकंजा कस गया है। लेकिन क्या यह मामला बस इतना सा ही है? 370 रुपए वाली बिरयानी, हिमांशु जांगड़ा, प्रणीत मोरे और सेजल पवार।
सोशल मीडिया से लेकर न्यूज वेबसाइट्स और रील्स की दुनिया से लेकर यूट्यूब वीडियोस तक हर जगह इन्हीं की चर्चा हो रही है। अगर आप अभी तक इस पूरे मामले से अनजान हैं, तो आप वाकई बहुत सुखद जिंदगी जी रहे हैं। खैर, ट्रेंडिंग न्यूज से खुद को अवगत रखने के लिए आप यहाँ संक्षेप में पूरा मामला समझ सकते हैं। बात कुछ यूं थी कि गुरुग्राम निवासी हिमांशु जांगड़ा नामक युवक किसी लड़की के साथ डेट पर गया। दोनों डेट पर गए थे या सिंपल मीट अप था, यह तो हिमांशु ही बता सकता है। वहां उसने लड़की को 370 रुपए की चिकन बिरयानी खिलाई। फिर उसके बदले में लड़की से कुछ एक्सपेक्ट करने लगा। इसको लगा कि अपनी अथाह संपत्ति में से उस लड़की पर 370 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो अब यह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। भाई का ईगो हर्ट हो गया और उसने प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो में हंस हंस कर यह किस्सा कह सुनाया। पर इसका यह बेतुका किस्सा जनता को जरा भी पसंद नहीं आया। 5वां खबर, उनको मेरे सामने बैठा दीजिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार को छोटू छलिया का रिप्लाई, कंगन विवाद पर क्या बोले। पूर्व सीएम लालू यादव के जन्मदिन पर सिंगर छोटू छलिया को राजद नेता राबड़ी देवी ने हीरे जड़ा कंगन गिफ्ट किया। मामला ने सियासी तूल पकड़ा और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ईओयू को जांच के लिए लेटर लिख दिया। अब पूरे विवाद पर छोटू छलिया का रिएक्शन सामने आया। लालू यादव के जन्मदिन पर राबड़ी देवी ने गायक छोटू छलिया को कंगन गिफ्ट किया। यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने मामले की जांच की मांग कर डाली। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए ईओयू को पत्र लिखकर जांच की मांग कर दी। पूरे विवाद को लेकर अब भोजपुर सिंगर छोटू छलिया का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि उनको मेरे सामने बैठा दीजिए, गाना सुनाऊंगा और उनसे भी गिफ्ट ले लूंगा। आरा में मीडिया से बातचीत करते हुए छोटू छलिया ने कहा कि यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि कंगन हीरे का है या किसी अन्य धातु का। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने उन्हें जो उपहार दिया है वह उनके लिए अनमोल है और उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। छोटू छलिया ने बताया कि लालू राबड़ी परिवार से उन्हें हमेशा स्नेह और सम्मान मिलता रहा है और यह कोई पहली बार नहीं है जब उन्हें कोई उपहार मिला हो। सेठा खबर, जिस यूरेनियम पर ट्रंप की नजर थी, ईरान ने उसे बना दिया मौत का कुआं, सुरंग तबाह कर बिछाया बारूद। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार तक पहुंचने वाले सुरंग मार्गों को ढहा दिया है। सुरंगों के गेट और आसपास के इलाके में माइंस बिछा दी हैं। इससे अमेरिका के उस प्लान को बड़ा झटका लग सकता है जिसमें युद्ध खत्म करने के बदले ईरान के यूरेनियम को हटाने और नष्ट करने की बात हो रही है। ईरान ने अपने सबसे संवेदनशील परमाणु भंडार के चारों ओर किलेबंदी कर दी है। अब उसे निकालना सिर्फ राजनीतिक नहीं, तकनीकी और सैन्य चुनौती भी बन गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया सूत्रों के अनुसार ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने वाले सुरंग मार्गों को जानबूझकर ध्वस्त कर दिया है। कई प्रवेश द्वारों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। यह वही यूरेनियम है जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि युद्ध खत्म करने के समझौते में इसे अमेरिका को दिया जाना चाहिए।